Hi, good morning. Welcome to another video on pregnancy. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पर्म्स की हेल्थ के लिए मेल्स को क्या क्या करना चाहिए। हमने बात की थी कि एक तो स्मोकिंग और कोई भी एडिक्शन, खासकर निकोटीन एडिक्शन, उसको बंद करना चाहिए। नंबर 2, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना पॉसिबल हो, और विग्रस एक्सरसाइज करनी चाहिए। या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किसी को है तो कीगल एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। नंबर 3, मोबाइल अपनी पैंट की जेब से दूर रखना चाहिए और जितने भी फंक्शंस हैं, एप्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे, उसको बंद रखना चाहिए। नंबर 4, अल्टरनेट डे इंटरकोर्स करना चाहिए सो दैट स्पर्म्स को मैच्योर होने में 24 से 48 घंटे मिले, अनलेस एंड अनटिल किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स के लिए। कुछ कपल्स जिनको इनफर्टिलिटी होती है या कंसेप्शन अचीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दिन में 3 बार इंटरकोर्स के लिए भी बोला जाता है। बट आइडियली नॉर्मल कंसेप्शन को अचीव करने के लिए अल्टरनेट डे इंटरकोर्स रिकमेंडेड है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमेल पार्टनर को, यानी कि वुड बी मदर को, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फीमेल्स के लिए, मतलब वुड बी मदर के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं और ये मैंडेटरी हैं और ये पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के लिए हैं। आई रिपीट, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस मैंडेटरी हैं, पूरी प्रेगनेंसी के लिए हैं अप टू चाइल्ड बर्थ, और पूरी फैमिली को ये इंश्योर करना है कि ना ही सिर्फ होने वाला बच्चा हेल्दी हो, मदर भी साथ में हेल्दी हो, उसकी भी हेल्थ उतनी ही प्रिजर्व हो जितनी के होने वाले बच्चे की, सो दैट मदर भी अपनी लाइफ को डिलीवरी के बाद इंजॉय कर सके, उसकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ प्रिजर्व रहे। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बर्थ के बाद मदर को डेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हेडेक और सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बैक एक और लंबर डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसलिए मदर की हेल्थ को यहीं से प्रिजर्व करना है। हमने कुछ ऐसी इंटरवेंशंस करनी है, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं कि मदर की हेल्थ को चाइल्ड बर्थ के बाद ड्रास्टिक इफेक्ट्स ना दिखें। तो जब हम कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए ज़रूरी है कि अगर वो कोई एडिक्शन करती हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या निकोटीन किसी भी तरह से लेती हैं, तंबाकू, गुटखा और एनीथिंग, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। नंबर 2, मदर को सारी की सारी मेडिसिन स्टॉप करनी है। अगर आप कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, आपको सारी की सारी मेडिसिन बंद करनी है। आप जो भी मेडिसिन खाएंगी कंसीव करने के बाद, आपके ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, वो सारी की सारी मेडिसिन बच्चे के अंदर भी जाएंगी, जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मदर को कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी अनलेस एंड अनटिल एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता, जिसको पता है कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेगनेंसी है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो मदर लाइफ लॉन्ग ले रही है या जरूरी है लेना, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि इस मेडिसिन का प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे क्या असर होने वाला है, क्या ये सेफ है। अगर सेफ नहीं है, उसका डोज कम किया जा सकता है, उस मेडिसिन को बंद किया जा सकता है या उसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी दूसरी मेडिसिन के साथ। याद रखें कि कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। आपको मेडिसिन तभी लेनी है जब बहुत ज्यादा जरूरी है या आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। नंबर 3, बहुत ही जरूरी चीज, नो रेडिएशन। पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में आपको एक्सरे नहीं करवाना है और सीटी स्कैन नहीं करवाना है। इन दोनों चीजों में रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, जो आपके बच्चे को, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बुरी तरह से उसको डैमेज करेगा। याद रखें, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं, क्योंकि पहले 3 महीनों में बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे होते हैं, जैसे हार्ट,
इंटेस्टाइन्स, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आंखें, कान, हर एक चीज, बाजू, टांगें, पेट, किडनीज, हर एक चीज पहले 3 महीने में डेवलप हो रही होती है। और अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं या कभी सीटी स्कैन करवा लेते हैं गलती से, या गलती से एक्सरे करवा लेते हैं, तो बच्चे को पूरी तरह से डैमेज होगा, जो कि इररिपेयरेबल होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ना ही तो आपको कोई मेडिसिन लेनी है अनलेस एंड अनटिल प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और इट इज मैंडेटरी आपको सीटी स्कैन या एक्सरेज बिल्कुल नहीं करवाने हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि इलाज बिना एक्सरे या सीटी स्कैन के हो सकता है या नहीं। और नंबर 4, रेगुलर लाइट एक्सरसाइजेस करें, योगा, कार्डियो और ब्रिस्क वॉक। इस स्टेज पे जब आप कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी हैं, जो आपको करवानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में मोटी मोटी चीजें हमने देखनी हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसको बोलते हैं। उसमें हमने एक चीज बहुत जरूरी है जो कि हमने देखनी है, वो है कि हेमोग्लोबिन आपका 10 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन शुरू होना है, आपके बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ना है, तो 1-2 ग्राम ब्लड आपका वैसे भी कम होगा टेस्ट में। और आपको आयरन, फोलिक एसिड अभी से शुरू कर लेना चाहिए, इवन इफ आपका हेमोग्लोबिन 10 से ऊपर है। सो प्रिकॉशनरी आपको सिर्फ डेक्सोरेंज यानी कि आयरन प्लस फोलिक एसिड 2 चम्मच रोज के स्टार्ट कर लेना चाहिए। फोलिक एसिड वैसे भी जरूरी है बच्चे की बिगनिंग की डेवलपमेंट के लिए और मदर के ब्लड के लिए। आयरन की कोई भी प्रिपरेशन आपको मैदे पे लगेगी, और साथ में आपने टैबलेट पेंटॉप सवेरे खाली पे ले लें। अगर आप डेली डोज टॉलरेट नहीं करते, अल्टरनेट डे ले लें। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपको ब्लैक कलर के स्टूल्स आएंगे हमेशा जब भी आप आयरन खाएंगे। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। आप यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवा लें, मतलब यूरिन का टेस्ट करवा लें। आपको अगर पसल्स 10 से ज्यादा हैं पर हाई पावर फील्ड, तो आपको यूरिन की इन्फेक्शन का पहले ही इलाज करवाना है। नंबर 3, थायराइड फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी है। थायराइड आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हाइपोथायराइड हैं, मतलब अगर आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 10 से ज्यादा आता है, तो आपको पहले थायराइड का इलाज करना चाहिए जब तक आप यूथायराइड नहीं हो जाते, मतलब आपका जब तक आपका थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं आ जाता। आपको तब तक कंसेप्शन प्लान नहीं करनी चाहिए जब तक आपका थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं है। नंबर 4, आपको एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना चाहिए फॉर पेल्विक ऑर्गन्स टू सी एनी अनसस्पेक्टेड पेल्विक पैथोलॉजी। नंबर 5, आपको कुछ सप्लीमेंट्स अभी से शुरू कर लेने चाहिए। हम एशियन सब में विटामिन डी लेवल्स बहुत कम हैं, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते, तो इसलिए कैप्सूल विटामिन D3 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स 1 कैप्सूल पर वीक 4 से 8 हफ्ते के लिए आप ले सकते हैं। और आयरन और फोलिक एसिड ये टैबलेट्स या सिरप फॉर्म में आता है, 2-2 चम्मच रोज के ले लेने चाहिए। इंडिया में हमारे पास यहाँ सिर्फ डेक्सोरेंज आता है, आयरन और फोलिक एसिड 2-2 चम्मच रोज के। सो दीज आर द प्रिकॉशंस, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस और कुछ जरूरी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है फीमेल्स को स्पेसिफिकली जब आप कंसेप्शन प्लान कर रही हैं। इन नटशेल आपका ब्लड 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, पेशाब में इंफेक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आप यूथायराइड होने चाहिए। यूथायराइड मतलब आपका थायराइड लेवल नॉर्मल होना चाहिए। आपका TSH 10 से ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए, 4-5 की रेंज में होना चाहिए। अगर आपका थायराइड लेवल मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH 10 से ऊपर है, तो आपको कंसेप्शन
डिले करनी चाहिए और पहले थायराइड लेवल को नॉर्मल लाना है, उसके बाद कंसेप्शन प्लान करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओव्यूलेशन पे और उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। फॉर टुडे